तदेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्ववेदान्त सिद्धान्त गोचरं तमगोचरम् गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। 368 योगस्य प्रथमं द्वारम् वाङ्निरोधो परिग्रह निराशा च निरीहा च नित्यमेकान्तशीलता। योगस्य प्रथमं द्वारम् वाङ्निरोधो परिग्रह निराशा च निरीहा च नित्यमेकान्तशीलता। योगस्य प्रथमं द्वारम् वाङ्निरोधो परिग्रह निराशा च निरीहा च नित्यमेकान्तशीलता। भगवान भाष्यकार निर्विकल्पक समाधि का निरूपण करके उस निर्विकल्पक समाधि के लिए क्या उपाय है, कौन कौन से उपायों के द्वारा निर्विकल्पक समाधि तक पहुंचा जा सकता है, उसके लिए उपाय बताए। तो योगस्य प्रथमं द्वारम वाङ्निरोधो परिग्रह निराशा च निरीहा च नित्यमेकान्तशीलता। योगस्य, योग मतलब बाह्य सकल वृत्तियों का निरोध, क्योंकि योग का मतलब ही यही होता है योगश्चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का निरोध। अब विशेष करके चित्त की वृत्तियों का निरोधी कौन? बाह्य सकल वृत्तियों का निरोध। वांग निरोध, क्योंकि बाहरी वृत्तियों का निरोध पहले होगा, तब जाकर के अंदर की वृत्तियों का भी निरोध हो सकता है। क्योंकि बाहर की जो वृत्तियां हैं वही हमें अधिकतर भ्रमित करती है, दौड़ाती, भगाती। इसलिए बाह्य सकल वृत्ति का निरोध ही क्या है? वाणी का निरोध। और ये जो वाणी का निरोध अर्थात मौन, बोलेंगे नहीं कि झगड़े नहीं हो। झगड़े का बीज क्या है? बोलना।
हम बोल दिए, किसी के लिए कोई प्रतिकूल शब्द निकल गया, खराब शब्द निकल गया, वहीं से आकर के झगड़ा शुरू हो जाता है। इसलिए नीतिकारों ने कहा है मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागरिते भयम। तो कहते उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागरिते भयम। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, जो व्यक्ति उद्योग करता है, उद्यमी है, उस उद्यमी व्यक्ति को कभी भी दरिद्रता नहीं आती। उद्योग करके विशेष करके समझ लीजिए जो व्यापार बिजनेस करने वाला व्यक्ति है वो दरिद्र नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसके पास होगा। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम, जो जप करने वाला व्यक्ति होगा उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि जकारः जन्म विच्छेदः पकारः पापनाशकः। ये जप का मतलब ज जो जन्म को विच्छेद कर दे और प जो पाप को विच्छेद कर दे, उसका नाम है जप। जप करेगा जो व्यक्ति, जप का अनुष्ठान करेगा, उस व्यक्ति को कभी भी पाप नहीं, क्योंकि जप करेगा तो भले शुद्ध करेगा अशुद्ध करेगा, मंत्र का ही जाप करेगा, अन्य किसी की चर्चा नहीं करेगा। तो जपतो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति। मौन होता है व्यक्ति तो वहां कलह नहीं होता। कलह के लिए बीच है बोलना, बोलना ही बंद हो जाए तो कलह बंद हो जाएगा। मौने च कलहो नास्ति और नास्ति जागरिते भयम। जो व्यक्ति जगा हुआ है, जगे हुए व्यक्ति के लिए भय नहीं होता। जो मोह निद्रा में सोया हुआ है कोई व्यक्ति भयभीत होता। जागा हुआ मतलब क्या? केवल इंद्रियों की वृत्ति बाहर बिखर रही है, केवल आंख खुले हुए हैं, इंद्रियां विषय की ओर जा रही है, ये जगा हुआ नहीं। भगवान भाष्यकार स्वयं कहते हैं शेते सुखम कस्तु समाधिनिष्ठो जागर्तिको वा सदसद विवेकी के शत्रवः सन्ति निजेन्द्रियाणि तान्नेव मित्राणि जितानि यानि। सेते सुखम कहा, सुख पूर्वक सोता कौन है? समाधिनिष्ठ हो। हम लोग सोते भी हैं तो भी 6 घंटे 7 घंटे सो जाते हैं तो भी नींद पूरी नहीं होती। इसके द्वारा क्या सिद्ध होता है? हम लोग अच्छे से नहीं सोते। यदि अच्छे से सोते तो 5-6 घंटे सोने के बाद नींद पूरी होनी चाहिए, होती नहीं। इसलिए क्या बोलते हैं, सुखपूर्वक सोने वाला, अच्छी नींद वाला कौन है? जो समाधिस्थ, जो समाधि में रहता है वही क्या है? अच्छे से सोया हुआ है। सोने का मतलब हमारी इंद्रियां कार्य करते करते थक जाती हैं, उन इंद्रियों को आराम देने के लिए सोना है। सोते समय भी इंद्रियां काम करती ही रहे तो आराम मिलेगा। इसलिए सेते सुखम कस्तु समाधिनिष्ठो, जो समाधि में स्थित है वही व्यक्ति वास्तविक सोता है। अब कहा नास्ति जागृते भयम, जागृत अवस्था में भय नहीं है तो जागृत क्या है? तो जागर्तिको वा सदसद विवेकी, जो सत और असत के बारे में विवेक करता है वही वास्तविक क्या है? जगा हुआ। सत और असत के बारे में विवेक करना मतलब सत को सत समझना, असत को असत समझना, अर्थात जो जैसा है वैसा समझना, ये विवेक है। इसी को बोलते हैं आप्त। जो जैसा हुआ उसी प्रकार की चीजों को बताने वाला जो व्यक्ति, घटी हुई घटनाओं को कुछ परिमार्जित करके संशोधित करके बताने वाला आप्त नहीं। जो जैसी घटना हुई है, जैसा हुआ उसी प्रकार की चीजों को प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति को आप्त कहते हैं। वैसे यहाँ विवेकी हुआ है जो पदार्थ जैसा है वैसा समझता है, अर्थात सत को सत समझता है, असत को असत समझता है। वास्तविक तत्वं ब्राह्मण याथार्थे
ब्रह्म ही यथार्थ तत्व है, इस प्रकार का जो प्रतिपादन करता है वही व्यक्ति क्या है? विवेकी है, वही व्यक्ति जगा हुआ है। तो जागर्ति को वा सदसद विवेकी के शत्रवः संति निजेंद्रियाणि। शत्रु कौन है? तो निजेंद्रियाणि, अपनी इंद्रियां ही शत्रु। शत्रु कोई बाहर नहीं, इसलिए अपनी जो इंद्रियां हैं ये शत्रु हैं और ये मित्र भी। तान्नेव मित्राणि जितानि यानि, अर्थात हमारी अनुकूल इंद्रियां हो गई तो हमारे लिए मित्र है। केवल इंद्रियां ही नहीं, इंद्रिय तो अपने नजदीक के हो गए इसलिए बता रहे हैं। सबसे सुख भी इंद्रिय से होता है, दुख भी इंद्रिय से होता है। उसी प्रकार व्यक्ति भी जो बाहर का होगा वो व्यक्ति हमें न सुख देगा न दुख देगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। वो हमारा शत्रु भी नहीं बन सकता, मित्र भी नहीं बन सकता। जिसके साथ हमारा संबंध है, संबंधित व्यक्ति हमारे अनुकूल जो व्यवहार करता है वो हमारे लिए मित्र है। संबंधित व्यक्ति हमारे लिए प्रतिकूल आचरण करता है तो शत्रु है। तो इसलिए इंद्रियां शत्रु भी हैं और इंद्रियां मित्र भी हैं। कब वो मित्र हैं? तो निरोध, जब उनका हमने निरोध किया हो, अर्थात वो हमारे अनुकूल चलती हो। इसलिए प्रथम जो द्वार है, प्रथम जो व्यापार है योग का, वांग निरोध, वाणी का निरोध। अर्थात बाहरी वृत्तियों में मन जाएगा तो मन अधिकतर व्यवहार को बढ़ाएगा। जितना जितना हम व्यवहार को बढ़ाते हैं उतना उतना हम योग से विमुख हो जाते हैं। तो वांग निरोध होगा, बाहरी व्यवहार में नहीं जाएंगे तो हम फिर योग में आरूढ़ हो जाएंगे। और अपरिग्रह, वाणियों का निरोध, यहाँ वाणी के निरोध से केवल वाणी को नहीं लेना है, सारी जितनी भी इंद्रियां हैं संपूर्ण इंद्रियों का निरोध। और उसके साथ साथ अपरिग्रह, परिग्रह का न होना। अब परिग्रह का न होना मतलब कुछ भी नहीं लेना, ऐसी बात नहीं है। कितना लेना? शरीर स्थिति मात्र साधन अतिरिक्त भोग साधन अस्वीकार। शरीर की स्थिति के लिए जितने साधनों की हमें अपेक्षा होती है उनका हम संग्रह करें, उससे अधिक भोग के साधनों का स्वीकार न करें। मनु महाराज तो यहां तक कहते हैं, यावत ध्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहि नाम अधिकम यो भी मन्नेत सस्तेन दंडमर्हति। व्यक्ति का उतना ही अधिकार है जितना उसके पेट में आ सकता है। यदि अपने पेट से अधिक भी संग्रह करके शाम के लिए, सुबह के लिए, दिन के लिए बोल करके रखता है तो वो क्या है? चोरी के दंड का अधिकारी है। यावत ध्रियत जठरम तावत स्वत्वम ही देहि नाम, केवल उतना ही उस देही के लिए, जीवात्मा के लिए स्वत्व है, अर्थात अपना है। तो हम लोग विचार करें तो हम लोग क्या है? चोरी के दंड के भागी है कि नहीं? हम तो केवल अभी अपने लिए, सुबह शाम के लिए नहीं, हम तो कई जन्म जन्मांतर के, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए सोच करके रखते हैं। तो क्या हो गए? चोरी के दंड के भागी होगी। कहते हैं यावत ध्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहि नाम अधिकम यो भी मन्नेत। जो अधिक की इच्छा करता है, अधिक चाहता है, वो व्यक्ति कैसा है? सस्तेन दंडम अर्हति। हम लोग क्या होता है, एक व्यवहार निभाने का होता है और दूसरी होती है इच्छा, समझ लीजिए। एक व्यवहारिकता, दूसरी इच्छा। व्यवहार तो हमारा थोड़ा भी हो चल जाता है, परंतु इच्छा ऐसी होती है जितना भी हो इच्छा पूरी होती नहीं।
सबकी ये स्थिति है। अब अन्यों में भी छोड़िए, जानवर भी कोई संग्रह करके नहीं रखता, केवल सामने आया तो पेट में जितना आता उतना ही खाता है। बंदरों को देखा जाता है कि गले में इधर लटकाता उधर लटकाते हैं, और तो अन्य जानवर तो पेट में ही डालते हैं, उससे अधिक को छोड़ देते हैं। परंतु हम लोग क्या करते हैं, खा लिए, खा करके पेट भर गया तो बच गया तो क्या करेंगे, एक थैले में डालेंगे या किसी डिब्बे में डालेंगे, शाम के लिए बोल करके था सुबह के लिए बोल करके। तो ये क्या है, सुबह को शाम के बचाने की हमारी इच्छा अर्थात कामना। ये कामना ही व्यक्ति को क्या करती है, दुख देती है। वस्तु व्यक्ति के पास नहीं है इसलिए दुखी नहीं होता, वस्तु के होने पर भी व्यक्ति की जब कामना की तृप्ति नहीं होती तब व्यक्ति क्या होता है, दुखी होता है। और चाहिए, क्योंकि आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। आगे यह बताने वाले में निराशा, वो भी योग के प्रथम द्वार में आता है। आशा, तो आशा करेंगे तो क्या होगा, जितनी वस्तु की हमने अपेक्षा की थी, आशा की थी, उतनी वस्तु की उपलब्धि नहीं हुई तो हमें कष्ट हो। हम निराशा, आशा ही नहीं कर रहे हैं, कुछ की भी आशा अपेक्षा ही नहीं कर रहे हैं, तो मिले तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक। जैसे वही मुनि की स्थिति, दो तो मणि को प्राप्त करने की अभिलाषी थे, एक है मणि, दोनों को नहीं मिल सकती। जो जल्दी दौड़ करके पहुंच गया उसको मणि मिली, वो खुश हो गया, और जो दौड़ नहीं पाया उसको मणि नहीं मिली, वो दुखी हुआ। अब एक मुनि केवल बैठ करके देख रहा है, उसको प्राप्त करने की भी कोई अभिलाषा नहीं, उसके कोई द्वेष भी नहीं, बैठा बैठा क्या कर रहा है, आनंद ले रहा है। न हृष्यति न कुप्यति, वो हर्षित भी नहीं होता और कुपित भी नहीं होता, क्योंकि वो अर्थ ही नहीं है। किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की उसने अभिलाषा नहीं की। तो इसलिए आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। इच्छा सर्वतो बलीयसी, सबसे बलवती कौन है, इच्छा। किसी व्यक्ति ने कोई भी कार्य करने की इच्छा की, भले जितने भी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़े, उसने इच्छा की तो उस कार्य को करने के लिए प्रयत्न करेगा, परंतु होगा उसको क्या, दुख होगा। लेकिन आशा करेगा, इच्छा करेगा, अभिलाषा करेगा तो उसे दुख होना निश्चित है। ऐसे ही समझ लीजिए, दो व्यक्ति मित्र हैं, साथ में ही रहते हैं, गांव में अपना काम करते हैं, आराम से खाते पीते हैं, दोनों स्वस्थ हैं, मस्त हैं। एक व्यक्ति की क्या इच्छा हो गई कि गांव का जीवन बहुत बेकार है, पानी भी नहीं, बिजली भी नहीं, कई सारे साधन नहीं, ऐसी स्थिति में है, जीना पड़ता है, यहाँ से तो शहर में जाकर के रह जाए बहुत अच्छा है। उसने कामना की, इच्छा की कि मैं शहर में जाके रहूं। और शहर में जाएगा तो समझ लीजिए उसका घर तो है नहीं, तो जाके कैसे रहेगा, कहीं किराए में लेना पड़ेगा उसको कमरा, किराए में लेने के लिए उसको कोई काम ढूंढना पड़ेगा, काम ढूंढेगा तब उसको कुछ अर्थ मिलेगा, उस अर्थ के द्वारा वो रहने की, खाने की और बैठने की व्यवस्था करेगा। तो शहर में आकर के उसने कहीं कमरा किराए में ले लिया और काम भी ढूंढ लिया। उसका समय बीतता गया, काम भी अच्छा चल रहा था, कमाई भी अच्छी हो रही थी, परंतु उसको क्या समस्या थी कि दूसरे के किराए के मकान में रहता था, ये चिंता सताती थी, एक महीना पहुंचा नहीं, एक महीने होने से पहले ही घर वाला आता है किराया देता। उसको ऐसा लगता था महीना पूरा हुआ नहीं, पहले आ जाता है, अपना मकान होता तो कितना अच्छा। पहले वहां से इच्छा कर दी, शहर में आया, नौकरी शुरू की, रहने भी लग गया। अब उसके अंदर ये कामना का कांटा चुभ गया कि मेरा अपना मकान होता तो कितना अच्छा होता। अब समझ लीजिए आराम से नौकरी करता था, खाता पीता था, अब वो क्या करने लगा, खाने पीने में कम करने लगा, क्योंकि बचाना पड़ेगा ना, खाने पीने में कम करके पैसे बचाने लगा ताकि अपना मकान बने। तो मकान रूपी कांटे को उसने क्या कर दिया,
जब तक कांटा हमारे कहीं पैर में, हाथ में कहीं भी चुभ जाता है, उस कांटे को जब तक निकालते नहीं तब तक हमें शांति नहीं मिलती। खाते, बैठते, पीते, सोते, सदा सर्वदा हमारी वृत्ति वही कांटे में पहुंचती है। जब तक उसको निकाल के हम फेंकेंगे नहीं तब तक। अब उसने क्या कर दिया, मकान रूपी कांटे को चुबा दिया अंतःकरण। जब तक उसने मकान नहीं बनाया तब तक उसकी यही इच्छा होती रही कि कहां से एकत्र करके, कैसे भी मिले, एकत्र करके भी मकान बने। ठीक है, कोई बात नहीं। कई समय बाद उसने मकान ही बना लिया। मकान बनाने के बाद वो कांटा तो निकल गया। जब कांटा निकल जाता है तो फिर आनंद की अनुभूति होती है। वो कांटा निकल गया, उसको आनंद आया कि मेरा मकान है। अब तो कोई किराया लेने के लिए दो बोल करके 1 महीने पूरा होने से पहले कोई आएगा नहीं। आराम से सो गया, कुछ दिन तो सो गया। अब कुछ दिन के बाद फिर क्या हुआ, उसके अंतर में दूसरा कांटा चुभा। कौन सा कांटा चुभा, मैं काम के लिए जाता हूँ, बहुत दूर है, बसों में जाना पड़ता है, रोड में जाकर के कई समय तक, कई मिनट तक, कई घंटों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इससे तो अपनी गाड़ी होती कितना अच्छा। अब उसने क्या कर दिया, दूसरा कांटा चुभा। अब जब तक वो गाड़ी लाएगा नहीं तब तक उसको शांति नहीं मिलेगी, न खाते, न बैठते, न सोते, सदा सर्वदा वो गाड़ी को ही देखता रहे। ठीक है, कालांतर में परिश्रम करके उसने गाड़ी भी ले ली, और गाड़ी ले लिया, नहीं लेता तो क्या था, किसी की गाड़ी में जाता था, पैसा देता था, खत्म गाड़ी, कोई पत्थर मार दे, कोई कुछ कर दे, कोई चिंता नहीं थी। अब गाड़ी आते ही क्या हो गया, आते ही कोई गड़बड़ ना कर दे, इसमें कहीं लग न जाए, बहुत सारी चिंता होने लगी। और वो कांटा, गाड़ी आई तो वो कांटा उसने निकाल दिया, तब भी वो शांति से रहा कुछ दिन। और कुछ दिन के बाद फिर उसने क्या किया, और दूसरा कांटा चुभा दिया। क्या चुभाया, आजकल गर्मी बहुत हो रही है, जहां काम करने जाते हैं ऑफिस में वहां भी एसी है, गाड़ी में जाते तो गाड़ी में भी एसी है, घर में भी एसी लगा। जब तक एसी नहीं ले जाएंगे तब तक ये गर्मी के कारण आराम से मैं सो नहीं पा रहा हूं, इसलिए एसी लगाना चाहिए। यहाँ भी प्रवचन सुनते समय कई लोग बोलते हैं इस हॉल में एसी लगाओ, एसी लगाएंगे तो फिर सब सो जाएंगे। तो उसने इच्छा की एसी होनी चाहिए, तो कामना की, वो भी परिश्रम करते करते उसने क्या किया, एसी भी लगा। अर्थात समझ लीजिए इतने सारे साधन हो गए उसके, वो सामान्य व्यक्ति अभी राजा के समान बन गया। संपदाधिक्ये पुरोहितोयम राजा समृत, राजा के समान हो गया। होने के बाद भी वो पहले जितना सुखी था उससे भी अभी और दुखी होने लग गया। उतना भी नहीं, गांव में जो मित्र था उसको याद आया कि मेरा मित्र शहर में गया है आराम से रहने के लिए, सुखी होने के लिए, उसकी क्या स्थिति होगी एक बार खबर लेना चाहिए। ये सोच करके शहर में आया, मित्र से मिला, कैसे हो। तब वो क्या बोलता, क्या बताऊं, जब गांव में था सुबह शाम तक काम करता था, 10-10 रोटियां खाता था, खुराक भी बहुत अच्छी थी, आराम से रहता था, कोई चिंता नहीं। अब तो देखो यहाँ इतने सारे साधन हो गए, सामग्रियां हो गई, परंतु डॉक्टर ने क्या कह दिया, 2 सूखी रोटी खाओ और दाल का पानी पियो, उसके अलावा और कुछ नहीं खाना तुम्हें। तो पहले तो साधन नहीं थे, साधन होंगे तो सुखी होऊंगा सोच करके मैं यहाँ आया। अब हमारे बहुत सारे साधन उपलब्ध हुए परंतु उनका उपयोग नहीं कर पाता, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। अर्थात साधन हो तो भी दुखी, न हो तो भी व्यक्ति क्या दुखी। दुख होने में कारण क्या, केवल कामना, आशा। तो नैराश्य होना चाहिए। तो अपरिग्रह भी क्या है, योग का प्रथम द्वार है, मार्ग। और निराशा, आशा से रहित हो, सर्वविध कामनाओं से रहित हो, ऐसा जो व्यक्ति वही योग के मार्ग में आरूढ़ हो सकता है। इसलिए योग का जो प्रथम द्वार है वो वाक का निरोध और नैराश्य, निरीहा होगी, तब जाकर के वो एकांत में जाकर के आराम से रह सकता है। इसकी और व्याख्या कल करेंगे, आज समय पूरा हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमदः पूर्ण एकांत स्थितिरिंद्रियो परमणे हेतुर्गमश्चेतसः संरोधे करणं समेन विलयम् यायादहं वासना तेन
येनानन्दरसानुभूतिरचला ब्रह्मी सदा योगिनः तस्माच्चित्तनिरोध एव सततम् कार्यः प्रयत्नान् मुनेः एकान्तस्थितिरिन्द्रियोपरमणे हेतुर्दमश्चेतसः संरोधे करणं समेन विलयम् यायादहं वासना येनानन्दरसानुभूतिरचला ब्रह्मी सदा योगिनः तस्माच्चित्तनिरोध एव सततम् कार्यः प्रयत्नान् मुनेः एकान्तस्थितिरिन्द्रियोपरमणे हेतुर्दमश्चेतसः संरोधे करणं समेन विलयम् यायादहं वासना येनानन्दरसानुभूतिरचला ब्रह्मी सदा योगिनः तस्माच्चित्तनिरोध एव सततम् कार्यः प्रयत्नान् मुनेः भगवान भाष्यकार निर्विकल्पक समाधि के लिए क्या चाहिए, निर्विकल्पक समाधि का साधन क्या है, तो इसमें प्रथम द्वार का प्रतिपादन किया वांग निरोध, वाणी का निरोध अथवा बाह्य सकल वृत्ति का निरोध। मौन रहना ये निर्विकल्पक समाधि का अथवा योग का प्रथम द्वार है। मौन के साथ साथ ये कहा अपरिग्रह। परिग्रह का मतलब संग्रह करना, अपरिग्रह का मतलब त्याग करना, संग्रह नहीं करना। संग्रह नहीं करना बोल करके कुछ भी नहीं लेना ऐसी बात नहीं है। शरीर स्थिति मात्र साधनातिरिक्त भोग साधन अस्वीकार। शरीर स्थिति मात्र के लिए, शरीर की स्थिति के लिए जितने साधनों की अपेक्षा होती है उनको लेकर के अन्य भोग के साधनों का स्वीकार नहीं करना, क्योंकि अन्य पदार्थों का हम संग्रह करेंगे तो उन पदार्थों के संग्रह करने से उनकी रक्षा करनी पड़ेगी। रक्षा करने में भी हमारी शक्ति नष्ट होती है और रक्षा करते करते भी वो पदार्थ नष्ट हो जावे तो भी हमें कष्ट होता है। इसलिए जितने अपनी काम की वस्तु उतनी वस्तु को एकत्र करके अथवा अपने व्यवहार चलाने के लिए संग्रह करें, उससे अधिक पदार्थ का स्वीकार नहीं करें, क्योंकि उनकी रक्षा के लिए भी हमारी शक्ति का विनाश होता है। और रक्षा करते करते हमारे से कहीं प्रमाद हो जाए, कोई कुछ हो जाए, वो नष्ट हो जावे तो ही जाकर के हमें कष्ट होता है। इसलिए वृत्ति के निरोध की संभावना नहीं बनती। जितना जितना हम वस्तु का परिग्रह करते रहेंगे उतनी उतनी वृत्ति का निरोध करना हमारे लिए असंभव सा हो जाता है।
इसलिए मौन पहले बता दिया, वाग निरोध, वाणी का निरोध करना, और अपरिग्रह, परिग्रह का न होना, और आगे बताते हैं निराशा, आशा से रहित हो जाना, क्योंकि आशा ही व्यक्तियों के दुख का कारण है। तो निराशा, जब तक आशा होगी किसी वस्तु को प्राप्त करने की तो चित्त कुछ न कुछ कर्म करेगा, वृत्ति करेगा, इंद्रियां भी कुछ न कुछ करने को प्रयत्न करेगी। अब उस कार्य करने के लिए हमें संघ चाहिए, संघ अर्थात समुदाय। जब तक समुदाय नहीं होगा तब तक हम कोई भी कार्य संपन्न नहीं कर सकते। तो कार्य को संपन्न करने के लिए संघ की, जनसंघों की आवश्यकता होगी। अब संघ होगा तो हमें दुख देगा। जहां भी समुदाय में रहेंगे, समुदाय में रहने का मतलब भी यह है कि इंद्रियों की वृत्तियों का निरोध करके रहें तो हम समुदाय में भी रहें तो हमें कोई आपत्ति नहीं। यदि इंद्रियों की वृत्तियों का निरोध नहीं है और हम एकांत में भी जाकर के रहने का प्रयास करें तो भी हमें वहां दुख होगा। वनेपि दोषा प्रभवन्ति रागिणाम गृहेपि पंचेन्द्रिय निग्रहस्तपः अकुत्सिते यः क्रमणि प्रवर्तते निवृत्तरागस्य गृहं तपोवनम्। वनेपि दोषा प्रभवन्ति रागिणाम, जो रागी राग से युक्त व्यक्ति है उसको वन में भी जाकर के रह जाए, जंगल में भी जाकर के रह जाए, एकांत में जाकर के रह जाए, दोषाः प्रभवन्ति, दोष उत्पन्न होते हैं। वनेपि दोषा प्रभवन्ति रागिणाम, जंगल में जाकर के रहेगा तो कुछ न कुछ वहां उसको कमी ही दिखेगी। कोई जानवर आएगा, कोई पक्षी आएंगे तो भी उनको उसको अच्छा नहीं लगेगा, व्यवधान करें। तो वनेपि दोषा प्रभवन्ति रागिणाम गृहेपि पंचेन्द्रिय निग्रह तपः। गृहेपि घर में रहता है, घर में रहते हुए भी पंचेंद्रिय निग्रह, पांच इंद्रियों के ऊपर जिसने निग्रह करके जो व्यक्ति घर में है वो घर में होता हुआ भी व्यक्ति क्या है? तपस्वी। गृहेपि पंचेंद्रिय निग्रह तपः अकुत्सिते यह कर्मणि प्रवर्तते। ऐसे कर्म में उसकी प्रवृत्ति होती है जो कर्म अकुत्सित है। अकुत्सित अर्थात अनिंदित, कुत्सित का अर्थ होता है निंदित, अकुत्सित अर्थात अनिंदित। अनिंदित कर्म में व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है। अकुत्सिते यह कर्मणि प्रवर्तते निवृत्त रागस्य गृहं तपोवनम। राग से निवृत्त हुआ जो व्यक्ति, कोई राग ही नहीं है, एकांत में जाके रहना, तपस्या करना, वो तपस्या करने का, एकांत में रहने का प्रयोजन क्या है? हमारे अंतःकरण में विद्यमान राग की निवृत्ति हो जावे, इतना ही प्रयोजन। और निवृत्त रागस्य, जो व्यक्ति राग से निवृत्त है उसके लिए गृहम तपोवनम, घर भी उसके लिए क्या है? तपोवन। बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। जिसके घर में बैठे बैठे ही परमात्मा के दर्शन की दृष्टि है, दर्शन का सामर्थ्य है, उसको कहीं तीर्थ जाने की आवश्यकता ही नहीं है। हम तो सर्वत्र परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते, इसलिए हमें मंदिर में जाना पड़ता है। मंदिर में जाते हैं तो प्रतिष्ठित मूर्ति में परमात्मा का हमें बोध होता है, तो वहीं जाकर के हम प्रार्थना करते हैं तो हमें मनोअभिलषित वस्तु की प्राप्ति होती है। वहां जाके करते हैं तब है तो सर्वत्र, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, ईशावास्यमिदं सर्वं सर्वं विष्णुमयं जगत।
वासुदेव सर्वमिति। सारी श्रुति स्मृति यही कहती है कि वो परमात्मा सर्वत्र है, उसका कहीं भी अभाव नहीं। परंतु कहीं भी अभाव नहीं है तो भी हमारे दृष्टि में आता नहीं है। तो हमारी दृष्टि में नहीं आता तो हम क्या बोल देते हैं, हमें नहीं दिखता है तो नहीं है। हमारी दृष्टि में नहीं आता, हमें नहीं दिखता है तो हम क्या बोल देते हैं, नहीं है। यदि होता तो दिखता, यदि स्यात् तर्हि उपलभ्येतः नोपलभ्यते अतः नास्ति। यदि होता तो दिखता, दिख नहीं रहा है इसलिए नहीं है। तो हमारी ऐसी दृष्टि है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, उस परमात्मा के दर्शन के लिए हमें मंदिर में जाना। तभी मंदिर में जाके, मंदिर के सामने जा करके यदि कोई हम झूठ भी बोलें और कोई भी बोलता है तो हम क्या कहते हैं, अरे भगवान के सामने क्यों झूठ बोल रहे हो? क्योंकि भगवान की दृष्टि हमें वहां होती है, इसलिए हम बोलते हैं भगवान के सामने क्यों झूठ बोलते हैं। तो सर्वत्र है, सर्वत्र हमारी दृष्टि बनती नहीं, तो वहां जाकर के कम से कम थोड़ी देर के लिए हम परमात्मा के सामने हैं, ऐसी दृष्टि बनती है। तो झूठ बोलने से तो बचेंगे, कोई कुत्सित कर्म करने से तो बचेंगे। अकुत्सित कर्म करेंगे, ऐसे अकुत्सित कर्म करते हुए आप गृह में भी रहे तो आपके लिए गृह क्या है, तपोवन है। इसलिए क्या करना, वांग निरोध अपरिग्रह। सबसे दुख देने वाली कौन है, वाणी। तो कहीं कुछ भी किसी के कुछ शब्द निकल गया, समझ लीजिए काटा हुआ जो चोट है वो भी कुछ दिन में भर सकता है, परंतु वाणी के द्वारा लगाया हुआ जो चोट है वो कभी नहीं भर। इसलिए सर्वप्रथम कहा है वांग निरोधा, वाणी में निरोध। तो वाणी से उपलक्षित सारी जितनी भी बाह्य इंद्रियां हैं अथवा सर्वविध इंद्रियां, अंतर इंद्रिय, बाह्य इंद्रियां, सारी इंद्रियों को लेना। संपूर्ण इंद्रियों का हमें क्या करना होगा, निरोध करना होगा। एक इंद्रियां ऐसी समर्थ है, शक्तिशाली है कि हमको किसी गड्ढे में ले जाकर के तुरंत गिरा देने के लिए समर्थ। इसलिए इन इंद्रियों का निरोध करना, अपरिग्रह करना और निराशा अर्थात आशा से रहित हो जाना, अर्थात वैराग्य से युक्त होना। जब व्यक्ति को आशा कर करके दुख होता है, कष्ट होता है, बहुत सारी विषम परिस्थितियों के साथ जूझता हुआ व्यक्ति आगे चलता है, तब जाकर के उसको क्या होता है, वैराग्य। ऐसे सीधे नहीं होता। जिसको हमने अपना समझ करके, आत्मीय समझ करके, ये अपना ही व्यक्ति है, हमें कभी भी कष्ट नहीं देगा सोच करके व्यवहार करते रहे, कथनचित जाकर के उसने क्या कर दिया, धोखा दे दिया, तो क्या होता है, उससे भयंकर वैराग्य होता है। हम तो इसको अपना ही समझते थे, इसने भी कष्ट दिया और दूसरे को क्या होगा, तो वैराग्य। और निरीहा, निरीहा अर्थात कर्मभ्य उपरति, कर्म से उपरत हो। निराशा और निरीहा, निराशा मतलब आशा का न होना, वैराग्य को प्राप्त होना, और निरीहा मतलब कर्म से उपरति हो जाना, कर्म को छोड़ देना। जब तक हम कर्म से उपरत नहीं होते तब तक भी तो योग में नहीं जाएंगे। योग का मतलब है चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। और चित्त की वृत्तियों का निरोध कब होगा, जब हम कर्म से उपरत होंगे। जब तक हम कर्म करते रहेंगे, कर्म करेंगे कब, जब किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की अभिलाषा होगी तब कर्म करेंगे। यदि किसी वस्तु की हमें अभिलाषा ही नहीं है तो हमारे से कर्म भी नहीं होगा। कर्म वही व्यक्ति करता है जो किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा करता है। तो जाकर के निरीहा अर्थात कर्मभ्य उपरति, कर्म से उपरत होंगे तब नित्य में एकांतशीलता, ऐसी शील स्वभाव होना चाहिए नित्य। एकांत, एकांते अर्थात विजने देशे, जहां कोई भी व्यक्ति जन नहीं, विजन देश में जाकर के स्थिति अर्थात रहने की जिसकी स्वभाव होगी, ऐसा स्वभाव वाला व्यक्ति नित्य में एकांत से शीलता,
कभी कभी नहीं, कभी कभी एकांत में रहने नहीं कहा, नित्य में एकांतशीलता, नित्य सदा सर्वदा जाकर के क्या करना, एकांत में रहने का, जिसका शील माने स्वभाव, जैसे पानी का स्वभाव है शीतल, उसको आप जितना भी गर्म करने का प्रयास करें, गर्म कर भी लें, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार उसको खौला खौला के गर्म भी करिए तो उसमें गर्मी कब तक रहेगी? जब तक उसको आप अग्नि से दूर नहीं रखते तब तक वहां गर्मी रहेगी। उसका स्वभाव है थोड़ी देर में उसमें शीतलता आ जाएगी। स्वभावो नोपदेशेन शक्यते कर्तुमन्यथा सुतप्तमपि पानीयम पुनः आयाति शीतताम्। व्यक्ति का, पदार्थ का जो स्वभाव होता है, उस स्वभाव को उपदेश के द्वारा कभी भी अन्यथा नहीं किया जा सकता। उपदेश तो करेंगे, जब तक उपदेश करेंगे तब तक हाँ जी हाँ जी, उपदेश हो गया तो फिर अपने स्वरूप में आ जाए। जैसे समझ लीजिए कोई बांस है, समझ लीजिए उस बांस को आपने खींच लिया, खींच करके रखेंगे तो बांस नीचे कब तक रहेगा? जब तक आप पकड़ करके रहेंगे, खींच के रहेंगे तब तक रहेगा। छोड़ दें तो गया अपने स्वरूप। यदि अपने स्वरूप में नहीं जाएगा तो कब नहीं जाएगा? मानिए यदि टूट जाए तो नहीं जाएगा। जब तक टूटेगा नहीं तब तक वो अपने स्वरूप में ही जाने का प्रयास करेगा, इधर नहीं रहेगा। इसको बोलते हैं स्थिति स्थापक। पहले जैसे स्थिति में था आपने विपरीत कर दिया, विपरीत करने के बाद भी फिर अपने ही स्थिति में चले जाना। तो इसलिए स्वभावो नोपदेशेन शक्यते कर्तुमन्यथा, स्वभाव जो होता है उपदेश के द्वारा उसको अन्यथा नहीं किया जा सकता। सुतप्तमपि पानीयम, पानी क्या है? अत्यंत बढ़िया से उसको तपाया गया, गर्म किया गया, तो भी पुनः आयाति शीतताम, फिर वो पानी क्या होगा? ठंडा होगा। इसलिए क्या करना, हमें भी सदा सर्वदा एक क्षण के लिए एकांत में रहे तो मन विचलित हो सकता है, इसलिए नित्य में एकांतशीलता। इसलिए तो कहा श्रवण मनन निधिध्यासन। केवल श्रवण करेंगे तो भी काम नहीं, केवल मनन करके छोड़ दिए तो भी काम नहीं। श्रवण मनन किए गए पदार्थों को क्या करना चाहिए? निधिध्यासन। तो निधिध्यासन करेंगे तब जिस पदार्थ के बारे में हमने निधिध्यासन किया उस पदार्थ के बारे में हमारी अंतःकरण की वृत्ति तदाकाराकारित बनती रहेगी। उसी प्रकार यहाँ भी क्या करना? नित्य में एकांतशीलता, सदा सर्वदा नित्य एकांत में रहने का जिसका स्वभाव हो, ये योग का प्रथम द्वार है। सब एक ही है, बाग निरोध, अपरिग्रह, निराशा, निरीहा और नित्य एकांतशीलता, ये योग के प्रथम द्वार अर्थात दरवाजे हैं। योग रूपी उस लक्ष्य में पहुंचने के लिए ये प्रथम सीढ़ी है, सोपान है। यहां से तब आगे सीढ़ी के लिए ऊपर चढ़ा जा सकता है। अब इसी को आगे स्पष्ट कर रहे हैं। एकांत स्थितिरिंद्रियो परमणे हेतुर्दमश्चेतसः संरोधे करणं समेन विलयं यायादहं वासना तेनानन्दरसानुभूतिरचला ब्रह्मीशदा योगिना तस्माच्चित्तनिरोध एव सततं कार्यः प्रयत्नान् मुनेः। एकांत स्थिति अर्थात एकांत में विजन देश में रहना, जहां कोई भी व्यक्ति नहीं है, ऐसे देश में, जगह में निवास करना। वो किसके लिए कारण है? इंद्रियों परमणे हेतु। इंद्रियां भी कहां जाकर के विक्षिप्त हो जाती हैं? जहां अधिक पदार्थ मिलते हैं, जहां अधिक व्यक्ति रहते हैं। अकेले हैं तो आपको जो खाने का है वो बनाइए, जो पीने का है वो बनाइए, जब आपको सोना है सोइए, जब उठना है आप। अकेले
दो तीन है तो ये स्वतंत्रता नहीं चाहिए। दो तीन है तो उनके निमित्त से भी हमें विक्षिप्त होना पड़ता और हमारे निमित्त से भी दूसरे को विक्षिप्त होना पड़ता। इसलिए एकांत स्थिति विजने देशे निवास, ऐसे देश में जाकर के हम निवास करें। विजन, भगवान तो गीता में कहते हैं विविक्त सेवि लघ्वासी यतवा कायमानस। विविक्त सेवी, विविक्त देश में अर्थात एकांत देश में जाकर के रहिए, एकांत का सेवन करिए। विविक्त सेवी लघ्वासी, लघु असी बड़े थोड़ा खाना, अधिक खाएंगे तो उसी को हजम करने के लिए शरीर की शक्ति उधर चली जाएगी, तो कम खाएंगे तो शरीर की जो शक्ति है, ऊर्जा है, बचेगी, उसको पाचन करने की जो शक्ति वो बचेगी, तो परमात्मा के चिंतन में लगाया जा सकता है। विविक्त सेवी लघ्वासी यत बाक कायमानस, बाक कायमानस, उनका भी क्या करना है, यत्न कर, सम्यक, अर्थात कायेन मनसा वाचा, शरीर का भी हम, शरीर को भी हम संयम करके रखें, मन को भी हम संयम करके रखें और वाणी को भी संयम करके रखें। ऐसे ऐसे चीजों को हम यदि संयम करके रखते हैं तो हम योग मार्ग के पथिक बन सकते। इसलिए यहां भी कहा एकांत स्थिति इंद्रियो परमणे हेतु। एकांत में क्यों रहे जी, एकांत में रहने से हमें क्या मिलेगा? तो इंद्रिय उपरमणे हेतु, इंद्रियों को उपरम करने में, बाह्य इंद्रियों को निर्व्यापार करने के लिए एकांत में रहना कारण है। क्योंकि कोई ना कोई पदार्थ दिखेगा तो हमारी बाहरी इंद्रियां उस विषय में जाएगी, क्योंकि इंद्रियों का स्वभाव है विषय में जाने का। गुणेषु वर्तन्त, जो इंद्रियां हैं वो अपने अपने गुणों में जाती है, उनका स्वभाव। अब यदि विषय ही न हो तो इंद्रियां कैसी जाएगी? और केवल सामने विषय हो तभी जाएगी ऐसी बात नहीं, पहले पहले आपने कभी अनुभव किया हो उन विषय में भी जाती है। कभी आपने अनुभव किया हो, उन पदार्थों का अभी आप स्मरण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो उन विषयों में भी इंद्रियां जाती है। तो जाएगी तो दुख देगी कि नहीं? यदि कोई अच्छा विषय है तो सुख देगी। कहीं ऐसा पदार्थ हमने देखा है जिसको देखने से आनंद की अनुभूति हुई थी, उसका भी स्मरण करेंगे तो भी क्या होगा? आनंद आएगा। अब किसी पदार्थ को हमने ऐसा देखा था जो पदार्थ को देखने से हमें बड़ा भयंकर कष्ट हुआ था, भय हुआ था, तो उन पदार्थों का स्मरण करेंगे तो भी क्या होगा? भय होगा, कष्ट होगा। तो इंद्रियों का ये स्वभाव है, यदि विषय सामने है तो भी, और अंतःकरण में उसका संस्कार है तो भी विषय में इंद्रियां जाती है। इसलिए एकांत का मतलब क्या होता है? एकांत मतलब केवल अकेले का मतलब नहीं है कि कोई नहीं, हम एक होकर के रह जाए। एकांत का मतलब है, अंत का मतलब होता है सिद्धांत। अंत का मतलब है सिद्धांत, जो एकदम अंत है, उसके आगे कोई है ही नहीं। वो एक ही है अंत, अर्थात सिद्धांत हमारा, वो एकांत है। अर्थात भीड़ में रहते हुए भी, जनसंघों में, जन समुदाय में रहते हुए भी उसी लक्ष्य परमात्मा के बारे में ही केवल हमारी वृत्ति रहे तो हम एकांत में है। तो हम जन समुदाय में, भीड़ में, परंतु हमारी वृत्ति, हमारा क्या है? केवल उस लक्ष्यभूत परमात्मा में, तो हम एकांत में। वैसे एकांत में रहेंगे तो इंद्रियां कहाँ जाएगी? केवल एक लक्ष्यभूत परमात्मा को, पदार्थ को ही हमने लक्ष्य बना के रखा है, उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, तो हमारी इंद्रियां कहाँ जाएगी? जाने की कोई जगह नहीं। तो एकांत स्थिति, एकांत का सेवन करना, विजन देश में रहना इंद्रिय के उपरम के लिए कारण है, इंद्रिय निरोध के लिए कारण। तो एकांत स्थिति इंद्रियो परमणे हेतु, इसी को बोलते हैं दम। दम बाह्य इंद्रिय निग्रह। दमश्चेतसः संरोधे कारणम,
अब देखिए, जब तक हमारी बाह्य इंद्रियों का निरोध नहीं होगा तब तक अंतर इंद्रियों का भी निरोध नहीं हो सकता। पहले बाह्य इंद्रियों का निरोध होगा तभी जाकर के अंतर इंद्रिय का निरोध हो सकता है। जब तक बाह्य इंद्रिय का निरोध नहीं तब तक अंतर इंद्रिय का निरोध करना क्या होगा? असंभव होगा। हम ऐसे आंख बंद करके भी बैठ जावे तो भी मन क्या करता है? दौड़ता रहता है। हम प्रयास करते हैं कि न जावे कहीं, कहां से निकल के चला जाता है पता ही नहीं चलता। तो जब तक बाह्य इंद्रियों का निरोध नहीं होगा, बाह्य इंद्रियों में संयम नहीं होगा, तब तक अंदर का तो सोचना ही नहीं। बाह्य इंद्रियों का निरोध होगा तब जाकर के अंदर का भी संरोध निरोध हो सकता है। तो एकांत स्थिति का सेवन करना, विजन देश में रहना इंद्रियों के निरोध के लिए हेतु, और इंद्रियों के निरोध का हेतु किसके लिए कारण है? इंद्रिय का निरोध चेतसः संरोधे कारणम, चित्त के निरोध करने में कारण। धीरे धीरे होगा ना। जैसे समझ लीजिए, आत्मा के साथ मन का संयोग होता है, मन के साथ इंद्रियों का संयोग होता है, इंद्रियों के साथ अर्थ का संयोग होता है, तब जाकर के हमें पदार्थ का बोध होता है। जब तक आत्मा के साथ अंतःकरण का संबंध नहीं होगा तब तक भी तो अंतःकरण से किसी का बोध नहीं होगा। अब अंतःकरण के साथ जब तक इंद्रियों का संबंध नहीं होगा बाहरी, मानिए मन के साथ यदि चक्षु का संबंध न हो तो हम रूप का ज्ञान नहीं कर सकते। तो आत्मा से मन का संबंध होगा, मन से चक्षु इंद्रिय का संबंध होगा, चक्षु इंद्रिय से रूप का संबंध होगा, तभी जाकर के हमें लगता है कि रूप का प्रत्यक्ष होगा। ऐसे हम रूप को देखते हैं तो ऐसे हमें लगता है कि किसी का संबंध हुआ ही नहीं, केवल आंख के साथ रूप का संबंध होने से हमें रूप का बोध हो गया, ऐसा लगता है। ऐसा नहीं, प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। जैसे समझ लीजिए, गाय सूखे घास को खाती है तो उस सूखे घास को खा करके तो घास दूध में परिवर्तित होने के लिए कितनी प्रक्रिया चलती होगी अंदर, हमें तो पता ही नहीं चलता। घास इधर खा ही रही है, इधर दूध दे ही रही है, हमें लगता है फट से दूध आ गया। उस सूखे तिनके को, घास को दूध में परिवर्तन होने के लिए कितना समय लगेगा? अब कोई दूध फिर घी में परिवर्तित होता है, तो घी में परिवर्तित होने के लिए भी कितना समय लगेगा? परंतु हम लोग क्या कहते हैं, फट से हो गया, घास गाय खा गई, दूध हो गया, दूध से घी हो गया। वैसे ही हम यहां सोचते हैं कि चक्षु के साथ रूप का संबंध हो गया तो बस चक्षु से रूप का प्रत्यक्ष होगा और किसी की अपेक्षा नहीं है। विचार किया जाए तो बहुत सारे चीजों की अपेक्षा है, क्योंकि रूप देखिए यहां सामने है, आंख भी आपकी ठीक है, आंख के साथ रूप का संबंध होते हुए भी यदि मन आपका यहां नहीं है तो रूप का प्रत्यक्ष आपको नहीं है। इससे क्या सिद्ध होता है? चक्षु के साथ मन का भी संबंध होना जरूरी है। अरे रूप को छोड़िए, यहां बैठ करके हम लोग सुन रहे हैं, श्रोत्रेंद्रिय भी यही है, शब्द भी यही भ्रमण कर रहे हैं, परंतु हमारा मन कहीं भ्रमण करने गया हो, घर में पहुंच गया, कहीं गया इधर उधर तीर्थ यात्रा करने, तो तीर्थ यात्रा करने जाएगा मन, तो क्या श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा सुना गया शब्द का हमें बोध होगा? नहीं हो सकता। मनोनवस्थिति, जब तक मन अपनी स्थिति में नहीं रहता तब तक विषय सामने होते हुए भी उन विषयों का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए आत्मा के साथ मन का संबंध, मन के साथ इंद्रियों का संबंध, इंद्रियों के साथ तत्त विषयों का संबंध, तब जाकर के उन विषयों का बोध हो सकता है। इसलिए एकांत जन में, एकांत स्थान में रहेंगे विजन देश में, तो इंद्रियों के उपरम के लिए सहायक हो सकता है, और इंद्रियों का उपरम हो गया तो चित्त के निरोध के लिए सहायक हो सकता है। तो एकांत में रहना इंद्रिय के निरोध के लिए कारण, और इंद्रियों का निरोध चित्त के निरोध के लिए कारण। तो चेतसः संरोधे कारणम। अब ये सम है, अंतर इंद्रिय निग्रह क्या सम, इस सम से क्या होता है? विलयम यायाद अहम वासना,
संरोधे कर्णम समेन विलयम यायाद अहम वासना। समेन, सम के द्वारा, अंतर इंद्रिय के निग्रह के द्वारा, चित्त के निरोध के द्वारा अहम वासना विलयम यायात, अहम वासना का विलय होता है। यायात यानी प्राप्नुयात, अहम वासना, अहंकार रूपी जो वासना है उस वासना का विलय प्राप्त होता है। किससे? सम के द्वारा। क्रमशः आ रहे, देखिए, एकांत में रहेंगे तो इंद्रियों का निरोध होगा, इंद्रियों का निरोध होगा तो अंतःकरण का, चित्त का निरोध होगा। तो चित्त का जब तक निरोध नहीं होता तब तक अहंकार की जो वासना है, अहम अहम की जो वासना, उसका भी निरोध नहीं हो सकता। मुख्य तो वही अहंकार ही है ना, सबको उत्पन्न भी वही करता है। अहंकार ही व्यक्ति को क्या करता है? नष्ट कर देता है। तो जब तक हम चित्त का निरोध नहीं करेंगे, ऐसे तो अंतःकरण एक ही है, अंतःकरण एक है, परंतु उसकी अलग अलग वृत्तियां हैं, अलग अलग कार्य को संपन्न करता है, तो उसके अलग अलग नाम पड़ जाते हैं। वही अंतःकरण चिंतन करने लगता है, चित्त, संकल्प विकल्प करने लग जाता है तो मन, निश्चय करने लग जाता है तो बुद्धि, अहम अभिमान करने लग जाता है तो अहंकार। परंतु है एक, उस अहंकार का, अहम वासना की निवृत्ति कब होगी, अहम वासना का विलय कब होगा? जब हम चित्त का निरोध करेंगे। इसलिए एकांत में रहना एक इंद्रिय के उपरम के लिए कारण, और इंद्रियों का उपरम होना चित्त के निरोध के लिए कारण। और चित्त का जो निरोध हो जाएगा, अंतःकरण का निरोध हो जाएगा, उससे अहम वासना की निवृत्ति होगी। तो अहंकार की निवृत्ति हो गई, अपना स्वरूप तो आ गया। ये अहंकार के कारण ही तो हम अपने स्वरूप से वंचित हैं। अहंकार मतलब अज्ञान, अज्ञान रूपी जो पर्दा है, जिसको बोलते हैं मोह, मोह रूपी जो पर्दा है, उस पर्दे ने क्या कर दिया? जो वास्तविकता है उसको ढक दिया, जो अवास्तविकता है उसको दिखा दिया। तो हम वासना की निवृत्ति हो जाएगी तो जो अवास्तविक है वो जाएगा। जाते ही तेनानंद रसानुभूति रचला ब्राह्मी सदा योगिनः। आनंद रसानुभूति अचला, अचला आनंद रसानुभूति होती है। इतने सबका निरोध हो जाएगा। एकांत विजन देश में रहेगा व्यक्ति, इंद्रियों का निरोध करेगा, अंतःकरण का निरोध करेगा, अहंकार रूपी वासना का भी निरोध करेगा। इतने सारे साधनों के निरोध होने के बाद तेना आनंद रस अनुभूति रचला, आनंद रस की अनुभूति होती है उसको। वो आनंद रस की अनुभूति कैसी है? अचला, अब चलने वाली नहीं, वो आनंद में ही मग्न रहेगा। वो कौन है? ब्राह्मी सदा योगिनः। ब्राह्मी आनंद है, ब्रह्मानंद है। ब्रह्मानंद में वो अचल होकर के रहेगा। कौन? योगी। इसलिए क्या करना चाहिए? तस्मात् चित्त निरोध एव सततम कार्य प्रयत्नान मुने। इसलिए मुनि को, मननशील व्यक्ति को सदा सर्वदा चित्त के निरोध में ही प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमारा मुख्य लक्ष्य वही है। जब तक चित्त निरोध नहीं होगा तब तक हमें जितने भी पदार्थों की, साधनों की उपलब्धि होने पर भी शांति नहीं मिलेगी। होता ही नहीं है। जब मन शांत हो गया तो सुख है, कुछ भी नहीं है तो भी सुख है। यदि मन शांत नहीं होता तो सब कुछ है तो भी हम सुखी नहीं है। इसलिए तस्मात् चित्त निरोध एव सततम कार्य प्रयत्नान मुने। मुनि को सदा सर्वदा ये प्रयास करना चाहिए कि चित्त का निरोध हो। तो चित्त का निरोध हो जाएगा तो योगस चित्त वृत्ति निरोधा। योग में रत होगा, योग में रत होगा तो योगी हो गया, तो योगी हो गया तो उस आनंद रस का अनुभूति सदा सर्वदा करता ही रहेगा। और व्याख्या पर करते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णामिदं पूर्णामिदं पूर्णामिदं